Hello students, let's continue the reading. A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. एक आदमी एक पोल लेकर, एक डंडा लेकर, मतलब एक बांस जैसा कुछ लेकर के खड़ा था, जिसके ऊपर पीले, लाल, हरे, बैंगनी रंग के गुब्बारे लहरा रहे थे. द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स. और बच्चा भी इन रेशमी रंगों की जो इंद्रधनुषी शान थी इनको देख करके उसको मतलब बहुत ज़्यादा उसके प्रति आकर्षित हो गया. एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पोजेस देम ऑल. और उसके अंदर ओवरवेलमिंग यानी तीव्र इच्छा उत्पन्न हो गई. डिज़ायर होता है इच्छा होना कि वो उसको मिल जाएं सारे के सारे. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स. और वो अच्छी तरह से जानता था कि उसके माता पिता उसको ये गुब्बारे नहीं खरीद कर देंगे, बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ऑल्ड टू प्ले विद सच टॉयज़. और वो कहेंगे कि अब तो वो इतना बड़ा हो चुका है कि इन खिलौनों के साथ थोड़ा ना खेलेगा. सो ही वॉकड ऑन फर्दर. और इसलिए वो आगे बढ़ गया. अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट. और एक स्नेक चार्मर जो होते हैं स्नेक वाले, क्या कहते हैं उनको, स्नेक चार्मर्स को बताइए, सोचिए, अपना माइंड यूज़ कीजिए. स्टूड प्लेइंग, और वो फ्लूट बजा रहा था. वैसे तो बीन होते हैं, बीन बजाते हैं, ठीक है. टू अ स्नेक, एक सांप को क्या कर रहा था, वो बीन बजा रहा था. विच कोइल्ड, कोयल करके जैसे ऐसे कुंडली सी मार के बैठे होते हैं ना, इटसेल्फ इन अ बास्केट. टोकरी के अंदर वो कुंडली मार करके बैठा था, जिसे कि सपेरा, अ स्नेक चार्मर यानी सपेरा, बीन बजा करके उसको मतलब हिला डुला रहा था. इट्स हेड रेज्ड, जैसे ही वो बीन बजा रहा था इसका सिर जो था ऊपर उठा. इन अ ग्रेसफुल बेंड, बड़ी शान के साथ वो ऐसे बेंड किए हुए था, झुका हुआ था. लाइक द नेक ऑफ अ स्वैन, जैसे कि किसी हंस की गर्दन होती है. वाइल द म्यूजिक स्टॉल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल. और संगीत जो था उसके अदृश्य कानों में ऐसे पड़ रहा था जैसे कि किसी अदृश्य पानी की जैसे वाटरफॉल होता है, झरना होता है, उसकी आवाज़ होती है ना, रिपलिंग होती है, तरंगे उठती हैं, उस तरह से. द चाइल्ड वेंट टॉवर्ड्स द स्नेक चार्मर, और बच्चा सपेरे की तरफ बढ़ गया. बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक. और ये जानते हुए कि उसके माता पिता उसको डांटेंगे इस तरह के म्यूज़िक को सुनने के लिए, एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जैसे कि वो सपेरा बजा रहा था, ही प्रोसीडेड फार्दर, और वो आगे की तरफ चला गया. देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, और एक झूला था, गोल गोल घूमने वाला झूला था जो पूरी तेज गति से घूम रहा था. मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ वर्लिंग मोशन. आदमी, औरतें और बच्चे गोल गोल दिशा में घूमे जा रहे थे. शेक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, और वो चीख चिल्ला रहे थे पूरी जोर जोर हंसी के साथ. द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली, इंटेंटली होता है ध्यान से. बच्चे ने उन्हें बड़े ध्यान से देखा. एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, और उसने बिल्कुल एक सीधी सीधी प्रार्थना कर दी. आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़, मुझे इस झूले को झूलना है कृपया. फादर, मदर, मम्मी, पापा. देयर वॉज नो रिप्लाई, उसको कोई उत्तर नहीं मिला. ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, और वो अपने माता पिता को देखने के लिए मुड़ा. देवर नो देयर, वो वहाँ नहीं थे. अहेड ऑफ हिम, उससे आगे. ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, और वो हर तरफ मुड़ा. दे वर नॉट देयर, वो वहाँ भी नहीं थे. लुक बिहाइंड, मतलब अपनी एक तरफ मुड़ा, वो वहाँ नहीं थे. फिर ही लुक बिहाइंड, वो पीछे की तरफ मुड़ा. देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, उनका कोई नामो निशान नहीं था. अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, उसके सूखे गले में से गहरी आवाज़, गहरी चीख निकल पड़ी, बहुत ऊंची सी. एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, और उसके अचानक उसके शरीर में एक झटका लगा. ही रेन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, और जहाँ वो खड़ा था वो वहाँ से दौड़ पड़ा. क्राइंग इन अ रियल फियर, सच्चे या वास्तविक डर में डरा हुआ, चिल्लाता हुआ. मदर, फादर, मम्मी, पापा. टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, आंसू उसकी आंखों में से लुढ़क उठे. हॉट एंड फायर्स हिज फ्लश फेस,
गरम, और उसका जो चेहरा था वो मतलब परेशानी में, गुस्से में लाल हो गया। वो कन्वर्स विद फियर, डर के मारे वो घबरा गया। पैनिक स्ट्राइकन, डर के मारे। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, वो एक तरफ दौड़ा। देन टू द अदर, फिर दूसरी साइड दौड़ा। हिदर एंड थिदर, इधर उधर। हिदर एंड थिदर होता है इधर उधर। इन ऑल डायरेक्शंस, सारी दिशाओं में। नोइंग नॉट वेयर टू गो, ये जानते हुए कि कहाँ जाना है, ये ना जानते हुए कि कहाँ जाना है। मदर फादर, ही वेल्ड, वो कराह रहा था, मम्मी पापा। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, उसकी पीले रंग की पगड़ी खुल गई। एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, और उसके कपड़े गंदे हो गए। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेस ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, और वो इधर उधर मतलब दौड़ने के उससे इधर उधर भागता रहा, बिना मतलब कि जैसे इधर उधर भाग रहा था। ही स्टूड डिफीटेड, और वो थक हार कर खड़ा हो गया एक जगह पर। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सोब्स, और उसकी जो चीखें थी वो सिसकियों में बदल गई। अ लिटिल डिस्टेंसेस ऑन द ग्रीन ग्रास, थोड़ी सी दूरी पर हरी घास के ऊपर ही कुड सी, वो देख सकता था। थ्रू हिज फिल्मी आइज, फिल्मी होता है धुंधली, धुंधली आँखों से। मेन एंड वीमेन टॉकिंग, आदमी और औरतें बातें कर रहे थे। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेस ऑफ द ब्राइट येलो क्लोथ्स, और उसने इन पीले रंग के मतलब जो पैचेस थे, पीले पीले कपड़े सब ने पहने हुए थे, उनमें से लोगों को बड़े ध्यान से देखा। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल, परंतु उन लोगों के बीच में उसके मम्मी पापा का कोई नामो निशान नहीं था। हु सेम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, जो कि हंस रहे थे, बातें कर रहे थे सिर्फ हंसने और बातें करने के वजह से। ठीक है बच्चों।